नमस्कार मित्रों, मॉर्निंग वॉक विथ इंडियन साइंटिस्ट के अंतर्गत हमारे आज के वैज्ञानिक हैं सर सीवी रमन, चंद्रशेखर वेंकट रमन। चंद्रशेखर वेंकट रमन का जन्म 7 नवंबर 1888 ईस्वी को तमिलनाडु के तंजौर जिले के अय्यरपेट में हुआ था। उनका जन्म एक मध्यम अय्यर ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम चंद्रशेखर अय्यर तथा माता का नाम पार्वती अम्मल था। उनके पिता भी वाल्टियर हिंदू कॉलेज में भौतिकी विज्ञान के प्रवक्ता थे। उनकी माता संस्कृत की प्रकांड पंडिता थीं। वे अत्यंत विनम्र, साहसी और धैर्यवान महिला थीं। उन्होंने सीवी रमन को, अपने बालक को संस्कृति, सद्भावना, परिश्रम तथा सौजन्य के आदर्शों का पाठ पढ़ाया। उन्होंने उन्हें सेवा भाव की ओर प्रेरित किया। वाल्टियर विद्यालय के आचार्य आयंगर के सानिध्य से रमन ने अंग्रेजी, विज्ञान तथा गणित का विशेष अध्ययन किया। 13 वर्ष की अल्प आयु में ही रमन ने इंटर की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण करके विद्यालय में विशिष्ट स्थान प्राप्त किया। वे अत्यंत अध्ययनशील थे, इसी कारण उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता था। मद्रास के प्रेसिडेंसी कॉलेज में प्रवेश के लिए जब एक दुबले पतले छोटे कद के बालक को खड़ा देखकर एक लड़के ने हंसी और व्यंग में कहा, देखो यह भी प्रवेश लेने आया है। दूसरे ने कहा, नहीं, इसका बड़ा भाई प्रवेश लेने आया होगा, इसके साथ ही आया होगा। तभी अंग्रेजी के प्राध्यापक, विद्वान प्राध्यापक डॉक्टर एच इलियट ने रमन से पूछा, क्या तुम बीए में प्रवेश के लिए आए हो? बालक ने विश्वासपूर्ण मुद्रा में उत्तर दिया, जी हाँ। तुम्हारी आयु कितनी है? जी 14 वर्ष। एफए कहाँ से और किस डिवीज़न में किया है? उत्तर था वाल्टियर कॉलेज से फर्स्ट डिवीज़न में। सभी अध्यापक इस अद्भुत विद्यार्थी को देखकर दंग थे, मंत्रमुग्ध थे तथा इस दुबले पतले बालक में सभी रुचि लेने लगे। प्रेसिडेंसी कॉलेज के प्राचार्य नाना साहब ने रमन से प्रभावित होकर उन्हें पाठ्यक्रम से मुक्त कर रमन को इच्छानुसार पढ़ने तथा प्रयोग करने की छूट दे दी। सीवी रमन 1904 ईस्वी में बीए की परीक्षा भौतिक विज्ञान विषय लेकर प्रथम श्रेणी में सर्वोच्च स्थान से उत्तीर्ण किया। भौतिक विज्ञान विषय लेकर एमए में प्रवेश लेने पर अध्यापकों ने कक्षा में उनकी उपस्थिति को प्रतिबंध से हटाकर मनचाहे प्रयोग करने की छूट दे दी। इसी समय लॉर्ड रायले के शब्द विज्ञान पर उनसे भी अच्छी तरह की व्याख्या रमन ने प्रस्तुत की, जिससे खुश होकर रायले ने रमन को बधाई का तार भेजा। प्रोफेसर जॉन्स के प्रोत्साहन पर रमन ने एक रिसर्च पेपर लिखा, एक गवेषणात्मक पूर्ण लेख लिखा और उन्हें देखने के लिए प्रस्तुत किया। जब उन्होंने शीघ्र उसका उत्तर नहीं दिया तो उन्होंने उसे मैगजीन में प्रकाशित करवा दिया। इसके बाद प्रोफेसर जॉन्स आश्चर्यचकित हुए और प्रसन्न भी हुए। अगले वर्ष रमन का प्रकाश शास्त्र पर नेचर में लेख छपा। 1907 ईस्वी में रमन ने 19 वर्ष की आयु में एमए परीक्षा प्रथम श्रेणी में सम्मान के साथ उत्तीर्ण की। एमए के बाद रमन उच्च शिक्षा हेतु इंग्लैंड जाना चाहते थे। परंतु यूरोपियन डॉक्टर ने स्वास्थ्य के आधार पर जान का खतरा बताकर उन्हें विदेश जाने से रोक दिया। फिर भी वे हताश नहीं हुए
और भारत में ही रहकर वैज्ञानिक बनने का निश्चय किया। उस समय भारत में अर्थ विभाग की एक प्रतियोगिता परीक्षा होती थी, जिसे रमन ने 1906 ईस्वी में 19 वर्ष की अल्प आयु में ही सर्वप्रथम स्थान प्राप्त करके उत्तीर्ण किया और कलकत्ता में डिप्टी डायरेक्टर अकाउंटेंट के पद पर नियुक्त हुए। जब भी उन्हें छुट्टी मिलती थी वे प्रयोगशाला में शोध करते थे तथा अपने लेखों को, अपने आर्टिकल्स को अंतर्राष्ट्रीय मैगजीनों में प्रकाशित करते रहते थे। राजकीय सेवा में वे उच्च पदों पर रहे। उन्होंने दार्जिलिंग, रंगून, नागपुर होते हुए अपने पद का, अपनी सर्विस का सुचारू रूप से निर्वहन किया। 1911 ईस्वी में उन्हें महालेखाकार पद से प्रोन्नत करके कलकत्ता भेजा गया। फिर भी वे अपने प्रयोगशाला में प्रयोग करते रहे। भौतिक विज्ञान के विद्यार्थी होने के बावजूद रमन आर्थिक विषयों, आय व्यय, बजट, जीवन बीमा, मुद्रा बचत आदि विषयों के भी प्रकांड पंडित थे। उनके कार्यों से प्रसन्न होकर ही भारत सरकार ने 1916 में उन्हें सचिवालय भेजने का निश्चय किया। परंतु रमन ने उच्च पद के लोभ को त्याग करके 1917 में कलकत्ता विश्वविद्यालय में अध्ययन के क्षेत्र में उतर आए। वे अपने वैज्ञानिक आविष्कारों की श्रृंखला को पूर्ण करने में जुट गए। 1917 ईस्वी में उन्हें विज्ञान एसोसिएशन का सचिव बनाया गया। 1932 तक उन्होंने भारत में विज्ञान संबंधी अनुसंधान की सुदृढ़ नींव डाली। भारत को उन्होंने विज्ञान के क्षेत्र में उल्लेखनीय स्थान प्राप्त करने में समर्थ बनाया। उनके आविष्कार या उनके शोध के मुख्य विषय थे चुंबकीय शोध, एक्सरे, समुद्र जल वर्ण रंग, हवा में प्रकाश। सन 1907 से 1917 ईस्वी तक वे वीणा, तानपुरा, मृदंग, वायलिन तथा पियानो के ध्वनियों के शाब्दिक गुणों तथा संगीत पर शोध करते रहे। 1917 से 1921 ईस्वी तक समुद्र जल में नीला रंग, आकाश में कोहरा तथा इंद्रधनुष पर शोध कार्य किया तथा प्रकाश के आणविक विवर्तन पर शोध प्रबंध लिखा। इस पर कलकत्ता विश्वविद्यालय ने उन्हें DSc की उपाधि प्रदान की। इस शोध को रमन रेखा भी कहा गया। इस आविष्कार में प्रयोग द्वारा रमन ने सिद्ध किया कि जब एक वर्णी प्रकाश गैस, द्रव्य अथवा ठोस द्वारा प्रकीर्णित होती है तो गुजरने वाले प्रकाश की मूल आवृत्ति अथवा तरंगदैर्ध्य या रंग बदल जाती है। इस महत्वपूर्ण खोज को रमन प्रभाव कहा गया। इसके लिए 1929 ईस्वी में सर की तथा 1930 ईस्वी में सर CV रमन को नोबेल पुरस्कार दिया गया। नोबेल पुरस्कार पाने पर रमन को विश्व के वैज्ञानिकों ने सम्मान दिया तथा इंग्लैंड की रॉयल सोसाइटी का सदस्य बनाया गया। जब रमन 80 वर्ष के थे तब उनका कहना था कि मैं अभी अपना वैज्ञानिक जीवन प्रारंभ कर रहा हूँ। इस प्रकार का उनका सोच था, विचार था। मैं इसी भावना से कार्य करता हूँ जो वैज्ञानिक अपने कार्यों के लिए सम्मान एवं पुरस्कार की अभिलाषा करते हैं, उनका वैज्ञानिक जीवन समाप्त समझा जा सकता है। सम्मान, प्रशंसा, पुरस्कार वैज्ञानिक के जीवन की साधारण घटनाएं हैं। उसे उसका तनिक भी ख्याल नहीं करना चाहिए। डॉक्टर रमन शीघ्रता से काम करते थे। उनके अंग प्रत्यंग में बिजली के समान तेजी थी। वे अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, राजनीति, इतिहास तथा काव्य के
मर्मज्ञ थे, विद्वान थे। रमन 8 भाषाओं के ज्ञाता और बीना वादन में भी प्रवीण थे। 1937 तक वे वैज्ञानिक संस्था इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बंगलौर के डायरेक्टर रहे। 1948 ईस्वी में भारत सरकार ने उन्हें राष्ट्रीय अध्यापक से सम्मानित किया। 1954 ईस्वी में राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने डॉक्टर रमन को भारत रत्न के सर्वोच्च अलंकरण से विभूषित किया। सन 1958 ईस्वी में रूस ने उन्हें लेनिन शांति पुरस्कार दिया। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के रिटायर होने के बाद उन्होंने बंगलौर में निजी संस्था रमन इंस्टीट्यूट की स्थापना की था। अंतिम दिनों तक वे विज्ञान की साधना में लगे रहे। 21 नवंबर 1970 ईस्वी को सर सीवी रमन सदा के लिए इस संसार से विदा हो गए, परंतु उनका संपूर्ण जीवन भारतीय वैज्ञानिकों, छात्रों के लिए प्रेरणा स्रोत बना रहेगा और वे सदैव अमर रहेंगे। मित्रों, मैंने अनेक वैज्ञानिकों के बारे में बतलाया है। आप हमारे चैनल पर जाएं और अनेक वैज्ञानिकों की मैंने जीवनियाँ बताई हैं, उसको अपने घर में जो छात्र छात्राएं हैं उनको सुनाएं। उससे उनका वैज्ञानिक अभिरुचि बढ़ेगी, उन्हें प्रेरणा मिलेगी। धन्यवाद मित्रों। फिर हम एक नए वैज्ञानिक के साथ पुनः उपस्थित होंगे। आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।